शांति। आज 29 अप्रैल 2021 है और आज की बाबा की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। देही अभिमानी बाबा कहते हैं क्योंकि जो नई दैवी सृष्टि की स्थापना शिव बाबा करते हैं उसका बीज ये देही अभिमानी। जो पुरानी सृष्टि का आरंभ है द्वापर युग से होती है वो है देह अभिमान। तो जो इसका रिवर्स है वो देही अभिमानी, वो बॉडी कॉन्शियस है, सोल कॉन्शियस। क्योंकि नई रचना करनी है तो हमारी सोल कॉन्शियसनेस काफ़ी नहीं है। हमारी सोल कैसी है आज? शक्तिशाली तो नहीं है। अगर मैं आज बार बार ये कहूँ मैं आत्मा हूँ, आत्मा, सो व्हाट? आत्मा कैसी आत्मा हूँ मैं? शक्तिशाली तो नहीं हूँ। तो उसको शक्तिशाली बनाने के लिए परमात्मा की याद चाहिए। तो सोल कॉन्शियसनेस एंड गॉड कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी, हमको दोनों बनना है। उसको कहते हैं देही अभिमानी। क्योंकि आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, याद से हम अपने कर्म करते हैं, वो देही अभिमानी अवस्था है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? अभी की जो कमाई है वो 21 जन्म तक चलती है, इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर नहीं सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलनी है। ये जो कमाई है हमारी पढ़ाई है, ये बाबा इसको कहते हैं ये पढ़ाई भी है तो ये आपकी लड़ाई भी है तो ये आपकी कमाई भी है। ये कमाई करने का युग केवल संगम है। और बाबा हमको इस बात का ज्ञान देते हैं कि इस समय ही तुम पढ़ सकते हो, कमाई कर सकते हो। उसके बाद तो तुमने कमाई जो की है वो खाना ही खाना है। वो तुमको उसके बाद उसको अर्न करने का मौका नहीं मिलेगा। अर्निंग पीरियड अभी है। बाबा ने कहा, इस ज्ञान मार्ग में कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। ये होती है माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मनाभव। संजीवनी बूटी। जो मूर्छित हो गए थे तब कहते हैं हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे। वो बात तो चलो उसको किनारे कर लेते हैं, लेकिन ये संजीवनी बूटी है क्या? नया जीवन प्रदान करने वाली। हम आत्माएं जो 5 विकारों के कारण एकदम डेड सी हो गई होती हैं, अनकॉन्शियस, अपनी होश ही नहीं है, होश हवास हमारे सारे खत्म। तब परमात्मा आकर के हम आत्माओं को ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। जब हम वो बूटी लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो हम आत्माएं सुजाग होती हैं और फिर से जागृत होकर अपनी कमाई आरंभ करती हैं। तो बाबा ने आज गौओं को याद किया है जो सतयुग की गायें हैं। कई बार पूरी मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थीं। कृष्ण की गऊ बहुत अच्छी दिखाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो ज़रूर होनी चाहिए। यानी सतयुग में गाय थी जो बाबा कह रहे हैं।
गाय जो है वो ऐसा पशु है, हिंदू तो उसको माँ भी कहते हैं, गौ माता, क्योंकि वो हमारा लालन पालन करती है, दूध देती है। और कहते हैं गाय जो है वो सरल स्वभाव की होती है, शीतल होती है और बड़ी सबको अच्छी लगती है गाय। लोगों को भी कहते हैं जैसे गाय है। हाँ, गाय बहुत अच्छी है, अच्छा स्वभाव वाला होता है। तो गाय को उस भाव से कहा जाता है कि भाई गाय जो है, सत्यु की गौएं बहुत अच्छी है, बाबा उस भाव से कहते हैं। कंपेयर टू जो अन्य हर जानवर की अपनी विशेषता होती है, लेकिन ये लालन पालन करती है ना, इसलिए। बाबा ने कहा कि बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, शूबी रस आदि पीती थी, ये सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं, सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके, ये साक्षात्कार होता है। वैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं कि वैकुंठ ऊपर है। ये बाबा सत्यु के जो दृश्य खींच रहे हैं, गाय का कहा, फिर फलों का कहा, तो सूक्ष्म वतन में तो फल होते नहीं। तब संदेशियाँ जाती थीं तो कभी कभी बाबा जो है उनको शूबी रस पिलाते थे। अब वो शूबी रस क्या होता है, वो तो यहाँ बन ही नहीं सकता। हम लोग उसको कह देते हैं मिक्स फ्रूट जूस, लेकिन वो नहीं, वो उससे न्यारा कुछ होता है। तो शूबी रस पी के आती थी। और सच में जब संदेशियाँ नीचे आती थीं पीकर, हाँ, तो उनसे पूछा जाता था कि भाई भोजन करो, हम सब भोग खा रहे थे, नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, आज बाबा ने शूबी रस पिलाया है। उनको वो फीलिंग आती थी। तो ये एक विशेष बात हुआ करती है। जैसे बाबा कहते हैं जब अंत होगा तो जो योग में होंगे या बच्चों को मैं भोजन नहीं होगा तो हाँ, शूबी मैं रस खींच लूंगा, अपने पास खींच लूंगा, वतन में रखूंगा। और वहां तो वतन में तो भूख प्यास कुछ होती ही नहीं, तो वहां से पी कर आएंगे, भले यहाँ अनाज ना हो लेकिन पेट भरा रहेगा। शूबी योग युक्त होंगे तो, योग युक्त होंगे तो। ऑलराइट। बाबा ने कहा कि तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो। सीढ़ी कैसे उतरते हैं ये तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। फिर बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। तुम रूहानी सेवा के लायक बनते हो। वो है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। फिर बाबा ने कहा कि पहले है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते, कृष्ण को अपना शरीर है। यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। बाबा ने ब्रह्मा, शंकर और श्री कृष्ण तीनों में अंतर बताया। ब्रह्मा इस सृष्टि के हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा उनके तन का लोन लेते हैं, तन को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। फिर यही ब्रह्मा की आत्मा अपने नेक्स्ट में श्री कृष्ण बन जाती है। तो श्री कृष्ण जो है वो देवी वो है। ब्रह्मा का जो शरीर है वो इस दुनिया का है, श्री कृष्ण का जो शरीर है वो देवी दुनिया का है, निर्विकारी है, पवित्र है, शुद्ध है, आकर्षक है आदि। और जो शंकर जी हैं वो हमारी विदेही स्थिति की यादगार है, योगी स्थिति की यादगार है। ऐसे थोड़ी कोई बिना वस्त्र के देवताएं होते हैं, नहीं, लेकिन ये विदेही अवस्था, तपस्वी स्वरूप की यादगार है। बाबा ने कहा शंकर को बाबा नहीं कहते, वो शोभता नहीं है।
शिव बाबा अक्षर बहुत शोभता है। मीठा है। फिर बाबा ने कहा कि सारा मदार योग पर है, योग से ही विकर्म विनाश होंगे, योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी, अपनी धारणा में चलते रहेंगे क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। अपनी धारणा में चलते रहेंगे क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। ये एक बहुत अच्छा बाबा ने हम बच्चों को साधन दिया है, विधि दी है। आप देखिए, अगर आप किसी दिन अमृत वेला नहीं उठे, आप में ताकत नहीं होती दूसरे को बोलने की। धारणा बोलते हैं ना, आप अंदर में फील करोगे कि मैं तो उठी नहीं, मैं इसको ज्ञान दे रही हूँ। ऐसे अगर आप क्रोध करेंगे तो आप उसके ऊपर उतना फोर्स से नहीं बोल सकते हैं, ये आप खुद हैं। अगर स्मोक करते होंगे आप, दूसरे को कैसे कहेंगे छोड़ो। तो बाबा ने ये जो सुनाने की बात रखी है हमारे आगे कि औरों को सुनाना है, औरों को पढ़ाना है, वो हमें संपूर्ण बनाने में सहयोग। खुद ही शर्म आएगी, चेंज करेंगे फिर अपने को। yes. तो बाबा ने कहा कि बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया विघन डालती है, तूफान लाती है, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे, याद में ही बहुत फेल हो जाते हैं। योग की बहुतों में कमी है, जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर बाबा ने योग जो है, बाबा ने यहाँ पे पुनः रिवाइज किया कि योग इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। आगे भी बाबा ने जो कहा कि मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना। बाबा बीज रूप है ना, तो बीज में सब कुछ भरा हुआ है। बीज को जानने से सारे झाड़ को जान लेते हैं। आज का वरदान है, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले, ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वो ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता, और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। वो ये जानते हैं कि माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है। माया के नॉलेजफुल बनना है। और माया किस किस रूप में आती है? सुनहरे रूप में आती है, रॉयल रूप में आती है, महीन रूप में आती है, गुप्त रूप में आती है, कितने वैरायटी रूपों में आती है। उसको समझना, जब माया के नॉलेजफुल बनेंगे तभी उस पर जीत सकेंगे। शत्रु आपका कैसे वार करता है, किस रूप से करता है, शत्रु को जान लेंगे तो वार कर सकेंगे। स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न चित है वो कभी प्रसन्न चित नहीं हो सकता। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कई बार भाई बहनें समझते हैं कि प्रश्न पूछना गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। समझने के लिए प्रश्न कभी भी पूछना सदा वेलकम है, क्योंकि आप उसका स्पष्टीकरण चाह रहे हैं ना। और अगर आप प्रश्न पूछते हैं आर्ग्यूमेंट से, वो बाबा को पसंद नहीं। प्रश्न वैसे जानकारी के लिए पूछना, वो कोई गलत बात नहीं होती है। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं कि अंदर डाउटफुल रहना, प्रश्नों में रहना, वो गलत है, लेकिन प्रसन्नचित क्लैरिफिकेशन कर सकता है, हाँ, डाउट्स नहीं। डाउट। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण।
यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें या SMS करें 8826599309 पर। ओम शांति।